कुछ जो अभी सीडीपी का रह गया था तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुरानी बौद्ध मठ का पता लगाया गया? झारखंड। भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद को 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों को दिया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अंदर कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2010 किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने 39 स्वर्ण। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए? सैनिटरी प्रोडक्ट। स्कॉटलैंड। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? यूएई। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? यूएसए। सबसे बड़ा संचित भंडार है यूएसए के पास। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? रुतबा सर्वाधिक होना चाहिए। चावल धान। तांबा का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? राजस्थान। अभी बीपीएससी 6785 2022 का भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? 1 जनवरी 2021। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। जो बाइडेन ने पदभार किया यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेश मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। रुचिरा कंबोज। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया है जिसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2000। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। फिर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? भाला फेंक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनाहो। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की?
डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सड़क के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में। पेगासस सॉफ्टवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल। पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल। इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो कौन कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद, अजय नारायण झा। अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद, अजय नारायण झा। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने मतलब क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर क्या बोलते हैं इसको, एफएम ने बीमा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को की सीमा वर्तमान से बढ़कर कितना कर दिया? 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंकलन किया गया है? राजकोषीय घाटा 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? 2021 से 20 2024 के बीच स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण। यूपीसी सीडीएस सेकेंड 2021 के दौरान जब कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से गुजर रहा था भारत, तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? बिजली, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी वस्तुएं। भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के क्रियान्वयन के लिए कौन से उत्तरदायी है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत ने 10% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे किसे सबसे अधिक लाभ होगा? चीनी उद्योग का। भारत ने 10% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया, किसे सबसे अधिक लाभ होगा? चीनी उद्योग। ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। बैंक खाता नहीं होने पर लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं। ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधनशील विद्युत वाहन FCEV ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधनशील विद्युत वाहन लॉन्च किया गया। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ तालिका उत्सर्जन नहीं होता है? जल। भारत में पहला राज्य कौन सा जिसने 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? गोवा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए। किसान ड्रोन को भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण फसल निर्धारण के लिए। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। किस खेल में अवनी लेखा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? निशानेबाजी। कभी कभी समाचारों में दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है। वे किसके पृथकवादी क्षेत्र हैं? यूक्रेन।
हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के ग्रे सूची में रखा गया है? तुर्की और यूएई। कौन प्रदत्त निधि सुविधा के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है जिसकी चर्चा प्राय समाचार पत्रों में होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से कौन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है जिसकी चर्चा प्राय समाचार पत्र में होती है? IMF। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तुर्की। संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए हुआ है? तुर्की। बारंबार समाचार में आने वाली स्विफ्ट विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? स्विफ्ट वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। स्विफ्ट वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। P75 या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? P75I। डीजल विद्युत पनडुब्बी। कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने के वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस से संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है। यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में इसकी उड़ान 290 किलोमीटर तक है। यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की है इसकी और यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है। रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्द्रभूमि। रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्द्रभूमि परिरक्षण। आर्द्रभूमि परिरक्षण। CDS1 वैक्सीन में कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन। स्पुतनिक 5 विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन। ये निष्क्रिय है कोवैक्सीन वाला और ये विषाणु रोगवाहक है। यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। समानता 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबंधित किया है। कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। 30% ग्रह को कम से कम 30% ग्रह को 2030 से बचाना चाहिए। लोफार निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में सही है। यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य हैं? इजराइल, यूएई, यूएसए। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य हैं? इजराइल, यूएई, यूएसए। पिनार्कस पर्च किससे निर्दिष्ट है? रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ। पिनार्कस पर्च किससे निर्दिष्ट है? रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ। दिए गए कथनों में कौन सही है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। फिर है मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफल बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया? रूस। एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर बने ओलफ सोल्ज। निम्न कथनों पर कौन सही है? नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। दामोदर मोजे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। दामोदर मोजे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। अनिल मेनन के संबंध में सही है। वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए
वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक है। वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाए। इसका नाम क्या है? गगनयान। का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। इसका नाम है गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? मणिपुर में। वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर। खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में सत्य है। हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाले की संख्या 5% से कम कर दी जाएगी? न्यूजीलैंड। किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है? मैग्नस कार्लसन। फाइड में मैग्नस कार्लसन। भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भिंदावास, सुल्तानपुर और ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में संबंधित है। ठोल झील और वाधवाना के सभी रामसर स्थल है। ये सभी पक्षी विहार स्थल है। किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से स्वाधिक दूरी पर होगा, अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र जो सूर्य से स्वाधिक और दूरी पे होगा, अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। फिर है कालाजार को पूरी तरह से अच्छा ये क्या है? भारत सरकार का आगामी लक्ष्य। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रोड को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी का रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। कृषि से शून्य डीजल उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। शून्य डीजल उपयोग और नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024 पहले लक्ष्य था 2023। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति 2000। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2000। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिक्स करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 ने 30। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्धारित करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य करने का लक्ष्य 2030।
HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे की नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो या कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2040। कम करने का लक्ष्य 2040। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया? भारत सड़क कांग्रेस। लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया? भारत सड़क कांग्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर। पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के निर्वाचित हुए? हरभजन सिंह। 2000 ये केबीसी का क्वेश्चन है, ज़रा बोलना ना भूल गए। फिर 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नाक्स की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांस से। एनी अर्नाक्स फ्रांसीसी। सितंबर 2022 में पुरुषों के आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? सूर्यकुमार यादव। T20 रैंक किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? सूर्यकुमार यादव। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया है? झूलन गोस्वामी। महिला क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग्स चार्ल्स III की पदोन्नति के साथ उनकी पत्नी कौन बनी है? किंग्स चार्ल्स III की कैमिला पार्कर बोल्स। सितंबर 2022 में एक घोषणा या कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेडियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? चीन। चीन। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में एक नहीं है जिनसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया है? डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेर्सन और लिव। और फिर है जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर
2022 के लिए फार्मूला विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टेपेन। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर। 10 तारीख को अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इनमें से कौन सा खिलाड़ी वर्तमान के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर है? एच.एस. प्रणय। इस ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम ने 2022 में आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए खेलों मैच की मेजबानी की है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया है? काजीरंगा। अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक गया है काजीरंगा। यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का प्रचालन नाम क्या है? नेविक। यूएसए के पास जीपीएस तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का प्रचालन का नाम क्या है? नेविक। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की कथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया है? तेलंगाना। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? कनाडा। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारियों के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं? विलियम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार पत्र की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल्स खेल में भारत ने। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? ग्राम पंचायत। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीत गए। इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की? रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इजराइल। I2U2 इजराइल। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान। नूर सुल्तान से बदलकर बोलते हैं कजाकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामिबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? कुन्नो। दिलीप टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हॉकी इंडिया। दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के रूप में। फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है रोशनी। भारतीय रिजर्व द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है रोशनी। एंटोनियो कोस्टा 2015 से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीता है? गुजरानी देवी। भारोत्तोलक में गुजरानी देवी। जुलाई 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। भारतीय बने हैं मोहम्मद शमी। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने? स्टारबक्स के। लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल में स्थित स्टारबक्स के।
2022 का यूएस ओपन खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन का खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं? कार्लोस अल्कराज। डॉक्टर एम तंबीदुराई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। डॉक्टर एम तंबूदुराई इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा। 3 हैट्रिक अमित मिश्रा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी। भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे हैं? मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने वाले आदित्य गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। आदित्य गौरव हैदराबाद। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की है? ट्विटर। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त में से किस तारीख को दिया था? 8 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन किस स्थान से लिया? साबरमती आश्रम से लिया। जुलाई 2022 में परमेश्वरम अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? नीति आयोग। परमेश्वरम अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ? नीति आयोग ने। 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक जीतने के इस्तेमाल किए जाने वाली धातु किससे निकाली गई है? पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक। वर्ष 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस स्थान में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहली भारतीय हैं? बास्केटबॉल। सतनाम सिंह। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला? काजोल। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ी को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया? रूसी। 2021 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओलाफ शोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने? जर्मनी। एंजेला मार्केल की जगह ओलाफ शोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने? जर्मनी। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया गया? उसका प्रबंध करता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया? उसका प्रबंध करता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोट को पहचानने के लिए रोशनी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? दृष्टिबाधित। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य कला। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू, पंडित बिरजू महाराज। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के अधिकार के बाद छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2020 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान का नाम क्या है? INS विक्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हैं?
जुड़े थे चिपको आंदोलन। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक रैट का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैट का रैपिड। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहाँ के राष्ट्रपति बने? रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर जैवलिन चैलेंज लॉन्च किया था? नीरज चोपड़ा। इनमें से किस भारतीय में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा है? उधम सिंह का नाम पे रखा है उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? निर्यात पोर्टल। विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम है निर्यात पोर्टल। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है मुद्रे के सिक्के? हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है मुद्रा के सिक्के। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? यूके। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक विशेष ट्राम का झंडे दिखाकर रवाना किया? ब्रोकला पे शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को झंडे दिखाकर रवाना किया? ब्रोकला। हाल ही में जुलाई 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली? बेन स्टोक्स। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे। कौन सा शहर 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? बीजिंग। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा बीजिंग। भारतीय हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल जीता? रानी रामपाल। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बेवलस के मेलामिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? जलवायु परिवर्तन। बेबल के मेलोसिस। इनमें से किसके ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? लक्ष्य सेन। पुरुष एकल में जगह बनाई है लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सुखोई में किस राज्य ने अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? क्या बोलते हैं? डाकघर में। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2020 में जयपुर में किया गया? साहित्य उत्सव। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? आकाश अंबानी ने। फिर भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती? ई विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार का 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता? राफेल नडाल। किस संगठन ने अपने परिवार में बच्चों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किए हैं? भारतीय रेलवे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। दामोदर मौजी ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? कोंकणी। दामोदर मौजो।
ज्ञानपीठ पुरस्कार। रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ी के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2020 को ऑस्कर पुरस्कार मिला। सेरेना और वीनस विलियम। जीवन रेखा एक्सप्रेस, ये लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे? जापान। शिंजो आबे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान। जून 2022 में समय लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर की महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? मिताली राज। 2022 में राष्ट्रीय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव थे? हैं पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव है? 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी में से किस निकाय के महासचिव? राज्यसभा। पीसी मोदी। राकेश झुंझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ रही है? आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में रो बनाम वेड नाम से एक फैसले को पलट दिया जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया? गर्भपात। एक फैसले को पलट रो बनाम वेड नाम से एक फैसले को पलट दिया जिसने किस चीज़ को अधिकार स्थापित किया? गर्भपात। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? जसप्रीत बुमराह। 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? जसप्रीत बुमराह। आरिफ खान 2022 में किस खेल के लिए आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? शीतकालीन ओलंपिक। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का। 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? गीतांजलि श्री। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान में दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तेनजिंग नोर्गे। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम तेनजिंग नोर्गे। डॉक्टर मनिक साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा। डॉक्टर मनिक साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा। 2022 में फीफा विश्व कप के संदर्भ में अरेला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। अरेला है ऑफिशियल फुटबॉल। इनमें से किसने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी ने। किसने फेयरलेस गवर्नेंस? किरण में। किस खिलाड़ी ने इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 के में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? पीटी उषा को। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रही? दीपिका पादुकोण। कांस में। इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? मार्केट क्रिकेट। महिला क्रिकेट राष्ट्रमंडल खेलों को। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? महिला क्रिकेट। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसका नाम है? रेवती और अश्लेषा रडार।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के लिए मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल है मनी। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के महत्वपूर्ण पहचान मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद किया था मनी। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? अमेरिका। फिर प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक रीत। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में किस देश में अशांति स्थिति से बचकर लोग को सुरक्षित निकाला गया? ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इनमें से किस पेशे से प्रसिद्ध थे? कॉमेडियन। फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? दिल्ली पुलिस। किस शहर में प्रयोगशाला में बंदरों की मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? कोपेनहेगन में। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद। इनमें से किस नदी का नाम IIT रुड़की ने 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया है? रुड़की ने गंगा। जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल को इनमें से किसका मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? विश्व बैंक समूह। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक समूह। दीक्षा डागर उन दो महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया? गोल्फ। भारत का प्रतिनिधित्व गोल्फ में किया। अगस्त 2022 में NV रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यूयू ललित। भारत के यूयू ललित। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तिगत के नाम पर रखने की व्यक्ति की? शहीद भगत सिंह। सीबीएसई ने परीक्षा मंथन पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा, तो इसमें से तीसरे खंड का नाम सरस्वती। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई? स्वात घाटी पाकिस्तान। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेज़न का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में है? हैदराबाद। बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेज़न का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर। डार्क कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? संचार मंत्रालय। डार्क कर्मयोगी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म डार्क कर्मयोगी इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और अवनी लिखारा जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से किस खेल में पदक आती? निशानेबाजी। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है मनी कुमार। जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है मनी कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? लिज ट्रस। वर्तमान में लिज ट्रस। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में। 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया था? किया है कोची।
वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया? दुर्गा पूजा। भारत के राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से? राजस्थान। धनखड़ राजस्थान से जगदीप धनखड़। किस खिलाड़ी को उनके भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है राजस्थान से। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोइलीमा की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है खास महिला? MC मैरी कॉम। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई? CV यशवंत सिन्हा। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? फालू। मंच नाम है फालू। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित है? नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जुड़ गया? टुगेदर। इनमें से किसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1990 में विदेश महारानी एलिजाबेथ भारत आई? भारतीय स्वतंत्रता आई थी। भारतीय स्वतंत्रता एलिजाबेथ दी। अगस्त 2022 के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? नियंत्रक का महालेख परीक्षक। फिर है नागालैंड का पहला नागा मेज उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? कोहिमा। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्यारथ डैश स्कूल व्हील्स नाम के परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन विद्यारथ। 2022 में IPL में पर्पल कैप किसने जीता? यजुवेंद्र चहल। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल। निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? यक्ष्मा टीबी। निक्षय यक्ष्मा टीबी। 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72वें एनली पार्क में उसके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया था? दादा भाई नौरोजी। एनली पार्क में उसके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया दादा भाई नौरोजी। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश है भारत। जुलाई 2022 में भारत सरकार ने किस विभाग की जागृति नामक शुभांकर को लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले। जागृति विभाग उपभोक्ता मामले। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समाप्त किया? भूकंप। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था? उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजनी शुरू की, स्पेस टेलीस्कोप। अनुज जगन्नाथ और नवीन रामगुलम किस देश के प्रधानमंत्री बने जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? अनुरुद्ध जगन्नाथ और नवीन रामगुलम। मॉरिशस। भारतीय नौसेना के नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी। US ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जबार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? ऑन्स जबार ग्रैंड स्लैम अफ्रीका। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत
अगस्त 2020 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के इनमें से किसका उपयोग किया गया? ड्रोन का। इमेजरी फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइलों को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? अग्नि 4। 2022 में मनेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर असक्ति किस राज्य में बने नए जिले हैं? छत्तीसगढ़। मनेंद्रगढ़ चिरमरी और भरतपुर असक्ति किस राज्य में बने हैं? छत्तीसगढ़। दिल्ली के राजपथ के नए नाम में से कौन सा शब्द आता है? कर्तव्य। दिल्ली के राजपथ के नए नाम से कर्तव्य। 2022 में भारत के कृषि मंत्री रसूए के गए इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? इनकोवैक्स। अविनाश साबले ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? 3000 मीटर स्टीपल चेज। राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? 3000 मीटर स्टीपल एज। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है? चौधरी चरण सिंह। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रॉड्रिगो डुतेर्ते की जगह किसने ली? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्र का स्थान लिया राजीव कुमार ने। राज्य सरकार के ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया। पश्चिम बंगाल। किस देश में इमैनुएल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? फ्रांस। मैक्रों को 2020 फिर से राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया गया था फ्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।